4-19-26 मान ला पंजवा। तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया। वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आराधे जियो। गुरु जी ने इसीलिए सुनने की विचार पौड़ी, क्योंकि बोलना बड़ा आसान है, दूसरों को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर जो उस बातों को अपने जीवन में स्वयं नहीं ग्रहण किया तो वो पढ़ा हुआ, वो सुनाया हुआ भी किसी कर्म का नहीं है। कहते हैं दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, कहते फिर तो अगर जो अपने आप अंतरण नहीं कर रहे हैं तो मुख में परिह रेत, रास वीरानी रखते। आप दूसरों की वीरानी रास को बांट रहे हैं और काया खाया कर खेत, और अपने जीवन रूपी खेती को उजाड़े चले जा रहे हैं। गुरु जी बता रहे हैं कि दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। लेकिन पढ़ना बड़ा आसान होता है, पढ़ने में ध्यान एक टक नहीं होता, पढ़ने में ध्यान बाहर की तरफ होता है, सुनना बड़ा कठिन है। इसीलिए गुरु जी ने जब लाइन कही है, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सुनने वाले पवित्र 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 पुनीत होंगे, वो महान हो जाएंगे, उनको ज़्यादा फल मिलेगा। सुनना बहुत कठिन है और कहने वाला को बहुत तिल मात्र फल मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि कहने वाले का ध्यान बाहर की तरफ होता है, उसका मन बाहर की तरफ है, अंदर नहीं है। लेकिन सुनने वाले जीव जो हैं वो सुन रहे हैं बातों को, तो सुनना बहुत कठिन है। गुरु जी कहते हैं मैं उनके ऊपर कुर्बान जाता हूँ जो जिन तू सुनिया, जिन्होंने तेरे नाम को सुना है, मैं उनके ऊपर कुर्बान जाता हूँ। तिथ बलिहारी जिन रसना पढ़िया, मैं उनके ऊपर भी कुर्बान जाता हूँ जो अपने रसना से परमात्मा के नाम को जपते हैं। लोग आजकल कहते हैं कि हमने टेप से सुन लिया है, हमने कैसेट से सुन लिया है, हम पाँचों वाणी का नाम सुनते हैं, हम सुखमनी का पाठ सुनते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुनते हैं। लेकिन अगर जो आपकी रसना ने नहीं उसको जपा है तो आपको कोई फल नहीं मिलना है। क्योंकि अगर जो हम कहीं लंच और डिनर करने जाते हैं, भोजन थाली अगर जो में थाली में भोजन पड़ा है और खाया नहीं है, या थाली खाली पड़ी हुई, कटोरियाँ खाली पड़ी हुई हैं, तो वो बर्तन खाली रह गए, तुमको उसके अंदर से भोजन नहीं मिला, भूख नहीं खत्म हुई। और अगर जो मान लीजिए भोजन भी पड़ा है थालियों के अंदर, कटोरी के अंदर, अगर जो आपने खाया ही नहीं, स्वाद नहीं लिया, रसना के ऊपर गया नहीं, और रसना ने भी चख लिया, अंदर नहीं गया, गले के नीचे नहीं उतरा, तो वो खून नहीं बनेगा, वो ताकत नहीं बनेगा, वो ऊर्जा नहीं बनेगी। इसका मतलब गुरु जी बता रहे हैं कि रसना जपिए एक नाम, तो अब तुम अपनी रसना से एक परमात्मा का नाम जपो, यहाँ पे तुम नाम जपोगे तुमको आनंद मिलेगा, और आगे सुख विश्राम की अवस्था, तुमको परमात्मा के दरबार में स्थिरता निश्चल वाली अवस्था मिल जाएगी। तुम समाधिस्थ हो जाओगे, तुम परमात्मा के साथ मिलाप कर लोगे। मैं उनके ऊपर कुर्बान जाता हूँ जो अपनी रसना से परमात्मा के नाम को जपते हैं, मथते हैं। फिर कहते हैं बार बार जाई तिस विटो, जो मन तन तुदारा दीजियो। फिर गुरु जी ने कहा कि सुनना भी आसान है, रसना से बोलना भी आसान है। वाहिगुरु 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 कह दिया, लेकिन वाहिगुरु कहा है रसना से, लेकिन वाहिगुरु वो बाहर ही चला गया है। वो वाहिगुरु वाहिगुरु कहने का कोई अर्थ नहीं निकला। वाहिगुरु कहना क्यों कहा गया, गुरु जी ने क्यों कहना पड़ा, आखण ओखा साचा नाव। रसना से हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी कहते जाते हैं, पाठ करते चले जाते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चाहे आप पूरी ज़िंदगी ऐसे करते रहिए, चाहे आप जितनी अष्टपदियों को पाठ करते रहिए, लेकिन अगर जो अंदर नहीं गया, कैसे रसना के ऊपर पहले कहते हैं नाभि से होके जाती है बात, फिर हृदय को छूती है, फिर कंठ को में आती है, फिर रसना बाहर फेंकती है। एक रसना, अब ये तो अंदर की बात है। फिर रसना ने तो जपा है, फिर कंठ के ऊपर जाए, फिर हृदय को छुए, फिर नाभि के ऊपर जाके टंकण करे, दर्शन परसन सरसन हरतन रंग रंगी करतारी रे। पहले रसना ने जपा है, फिर गले में उतरा है, और फिर हृदय को जाके छुआ है। जब तक छुएगा नहीं तब तक एहसास कैसा, अनुभव कैसा। फिर जब नाभि के पास गया है तब अनाहद नाद, जो बिना बजाए शब्द बजते रहते हैं। जब आपने इतनी कमाई की पूरी ज़िंदगी आपने रसना से नाम जपा है, और कंठ ने नीचे उतारा है, हृदय को छुआ है, और नाभि पे जाके टंकण किया है,
तो आपकी पूरी ज़िंदगी अगर जो ऐसे बीती है तो लास्ट समय में आपकी अपने आप ही ना आपके होठ हिलेंगे, ना आपके अंदर कोई चाल चल होगी, ना गति होगी, फिर भी आपके अंदर वो नाम चलता रहेगा, क्योंकि भोजन तैयार हो गया है। भोजन खाने में देर नहीं होती है, और जो खा लिया है भोजन, जब नीचे उतर गया, गले से उतर गया है, वो कौन सी अवस्था, गुप्त अवस्था है जहाँ खून बना है। इसी प्रकार तुमने पूरी ज़िंदगी अगर जो नाम जपा है और सुना है और मन से उसको अपने अंदर अंतर्गत तीर्थ मलिनाव में स्नान कर लिया है, तब ऐसा फिर नाम जपा हुआ जो भोजन नाम का तैयार हुआ है, वो आपकी अपनी इंद्रियां नहीं हिल रही हैं, रसना नहीं बोल रही है, फिर भी आपके अंदर नाम चल रहा है, क्योंकि भोजन कौन सी क्रिया हुई तो खून बनी, और कौन सी क्रिया अंदर हुई जो परमात्मा का नाम प्रकट हो गया, प्रकाश हो गया उसका। ये अवस्था जब आप अपना नित्य नेम कभी भी छोड़ते नहीं हैं, आप चलते चले जाते, चाहे आपको विकार कितना भी आपके कंधे को पर बार बार आपको बाधा डालते हो, लेकिन आप मन के हारे हारे, मन के जीते जीते आप अपनी नित्य नेम को पूरा करते चले जाते हैं, उस रास्ते से चलते ही चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तब आपके अंदर भोजन तैयार हो गया। फिर कहते हैं दर्शन परसन मैंने छू लिया है, हर्षण मैंने फिर सदा आप हरे भरे रहेंगे और कभी भी आपको दुख तकलीफ नहीं होगी, सदा के लिए आनंद आपको मिलेगा। लेकिन कब? गुरु जी बता रहे वार जाओ वार वार जाई तिस बिट्टो जो मन तन तुदारा दीजियो। इसीलिए गुरु नानक देव ने 4 पौड़ी सुनने की रखी, फिर 4 पौड़ी मनने की भी रखी है। सुन के अगर जो कान से बाहर निकाल दिया है, कोई मतलब नहीं सुनने का। रसना से जपा, रसना बाहर ही रह गई। कैसे हमारी रचना से नाम अंदर जाए? वाहे गुरु, वाहे गुरु। ऐसे इस प्रकार हमको उस शब्द को कहना है कि जो हमारी रचना से कंठ को छूते हुए हृदय को छुए और नाभि को जाके छुए, तब इस प्रकार का नाम जपा हुआ हमारी नाभि पे जाके टंकन करेगा। तब ऐसी अवस्था कहते फिर मन नहीं शामिल है। आप चाहे 6 घंटे नहीं, आप पूरे जीवन चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाइए, आप एक दिन भी आपने नागा ना किया हो, आपने बड़े पाठ किए हैं, आपने बड़े चलीसे काटे हैं, लेकिन अगर जो मन नहीं शामिल हुआ, मन से माननी नहीं वाणी, तब कहते हैं उस वाणी का जपा कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, परमात्मा के घर में स्वीकार नहीं होगा। गुरु जी कहते जो मन और तन थे, जो मन और तन थे, पहले तो शरीर ही गुरुद्वारे जाता नहीं है, शरीर को पहले तन को गुरुद्वारे लेके जाना, वहाँ दर तक पहुँचेगा तब तो घर तक पहुँचेगा। दर तक पहुँचने का मतलब अभी घर नहीं पहुँचे। दर माने गुरुद्वारा, गुरुद्वार वो दर है। पहले गुरुद्वारे शरीर को लेके जाना, ये तो शरीर भी नहीं जाना चाहता, हड्डियों का ढांचा भी नहीं झुकना चाहता, इतना अहंकारी हुआ है विकारों के अंदर। कहते हैं फिर जब तन पहुँचा, पहले तन को लेके जाना, फिर मन, तब तन जाएगा रोज, तब मन भी विकारों से अलग हो जाएगा, मन के अंदर से भी विकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गुरुद्वारे दर तक पहुँचे हैं। तो जैसे चप्पल उतारी है, मैल लगी है, इसी प्रकार बाहर तुमको गुरु घर तक जाना है तो तुमको विकारों को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर कर निकाल करके तब जाके अंदर विकारों से रहित होकर अपनी संपदा, अपनी धन, अपने वैभव को, सारे ये इस विकारों को ख़त्म करके, अहंकार भाव को ख़त्म करके जा करके साष्टांग मत्था टेक देना। कहते हैं फिर मत्था टेकोगे तब तुम्हारे कार्य अपने आप, और वही वाली जो घालना वो स्वीकार हो जाएगी। मन तन तुदारा दीजिए, मैं उनके ऊपर बार बार कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ, जो मन और तन से तेरा नाम को की आराधना करते हैं। है तो बड़ा मुश्किल कठिन काम है मन को शामिल करना। मन से शामिल करने वाले, नाम जपने वाले, मन तन से नाम की आराधना करने वाले जीव बहुत ही दुर्लभ हैं। और वाहिगुरु 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 बाहर फेंकने वाले और केवल चलते चले जा रहे हैं, मन उसमें शामिल नहीं है, तो कहते हैं ऐसे लोग आपको संसार के सारे लोग ऐसे ही दिखाई देंगे, जो संसार में विचरण करते हुए निरंकार को पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की भीड़ है, और ऐसे लोगों की भीड़ नहीं है जिन्होंने उस परमात्मा को मन और तन से आराधना की है। तीर्थ चरण पखाली जो तेरे मार्ग चले, मैं जो तेरे मार्ग पे चल रहे हैं गुरुमुख जी, मैं उनके चरणों को पखाल लूँ, मैं उनके चरणों को धो लूँ, मैं उनके चरणों को स्पर्श कर लूँ, मैं उनके चरणों को पानी से पखालूँ। कहते हैं जो तेरे मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। नैन निहाली तिथ पुरख दयाले, कहते मैं उनके नैन निहाली तिथ, जिन्होंने तुमको इन आँखों से देखा है,
क्योंकि ये आंखें संसारिक आंखें हैं। लेकिन जब गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके कोई कमाई करता है, उसकी विवेक बुद्धि वाली आँख खुल जाती है, वो विवेकी बन जाते हैं। संसार की ये जो दो आंखें हैं, ये संसार को ही देखती हैं, और कान संसार की चर्चा सुनते हैं, और रसना संसार की चर्चा करती है। लेकिन कहते हैं नैन निहालित सुपुरख दयाले, जिनके नैन मूंद लिए दरवाजे बाजीले न बाजे, जिनकी ये इंद्रियां आँख नाक रसना मुंह ये सब बाहर की बातें अब नहीं कर रहे हैं, बाहर संसार को नहीं देख रहे हैं, बाजार को नहीं देखते, परिवार को नहीं देख रहे हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों को अंदर अंदर की तरफ कर दिया। परमात्मा परमात्मा अंदर है, कहते हैं अंदर की तरफ मूंद लिए दरवाजे, और दरवाजे बंद कर लिए हैं। और वही इंद्रियां जो बाजार को देख रही थी, जो संसार को देख रही थी, वो जो परिवार को देखती हैं, वो अपने अहंकार को देख रही हैं, परमात्मा को देख रही हैं। ऐसे जिन जीवों के ऊपर मैं कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने अपने आंखों से उस परमात्मा को देखा है। दयालु मन देख देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रभ लाधे जियो। मैं ऐसे जीवों के ऊपर मन देवा, मैं अपना मन भी अर्पण कर दूं, क्योंकि मन बेचे सदगुरु का। मन बेचना बड़ा आसान नहीं होता है। सब कुछ जीव दे सकता है, धन दौलत दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, कुर्बान करते हैं, लेकिन मन बेचना बड़ा मुश्किल होता है। मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कारजात। तो बता रहे हैं वाणी में गुरु जी कि मन देवा तिस अपने साजन, मैं ऐसे साजन को, मैं ऐसे गुरुमुख जी को मैं अपना मन भी अर्पण कर दूं। साजन जिन गुरु मिले, जिन्होंने मुझे गुरु के साथ मिला करके प्रभु लाधे जियो, प्रभु के दर्शन कराए, प्रभु को प्राप्ति कराई है। और ते बड़ भागी जिन तुम जाने, वे बड़े भाग्य वाले हैं। उनका परमात्मा के दर से ही उनका हिस्सा ज़्यादा लिखा गया, उनकी प्रारब्ध ज़्यादा लिखी गई है। जिन तुम जाने, जिन्होंने तुम्हारी पहचान की, जिन जीवों ने तुमको जाना है, जिनको तुम्हारा ज्ञान हुआ है, जिनको तुम्हारा बोध हो गया है, सबके मध्य अलिपत निर्वाणे, वे सबके बीच में रहते हुए बिल्कुल अलिपत निर्लिप्त और निर्विकार रूप में रहते हैं और महसूस नहीं होने देते हैं। संसार में रहते हुए निरंकार को प्राप्त कर लेते, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियां संसार की बजाय निरंकार की तरफ लगा ली हैं। साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन साधे जियो। कहते हैं उन्होंने साधुओं के साथ मिल करके इस बहुत सागर को, जो विकारों रूपी लहरें हैं, जो आग की लहरों से भी ज़्यादा विकराल रूप हैं, ये बहुत सागर बड़ा ही विकराल है, बड़ा ही भयावह है। इस बहुत सागर को साधु के साथ मिल करके इस संसार को पार कर लिया है। और सगल उन दूत साधे जियो, और सारे दूतों का, विकारों का रूपी दूतों का संहार कर दिया है, जो जिनके कारण जीव जो है परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाता है, प्रीतम अपने प्रीतम से मिल नहीं पाता है, उनको भी साध लिया है। उनको भी कहते हैं मम्मा मन से कहा जाए, मन साधे सिद्ध होए। जो मन को साध लेते हैं वे सिद्धि को प्राप्त को, वे साधना करते करते अपने मन को साध लेते हैं, वो समाधिस्थ हो जाते हैं, समस्याएं खत्म हो जाती, स्थिर हो जाते हैं। तिनकी शरण पर्या मन मेरा, मान तान तज मोह अंधेरा। मैं उनकी शरण पे मेरा मन पड़ गया है, मैंने अपने मन को उनके चरणों में अर्पण कर दिया है। और मान तान तज मोह अंधेरा, मैंने अपने मान का त्याग किया है, अपने तान का त्याग किया है, और मेरे अंदर से मोह का अंधेरा, विकारों का अंधेरा खत्म हो गया। जिस मोह के कारण, जिस अहंकार के कारण, मान तान के कारण मैं प्रीतम से नहीं मिल पा रहा था, मेरा वो सब कुछ चुक गया है। नाम दान दीजिए नानक को, तिस प्रभ अगम अगाधे जियो। कहते गुरु जी कहते कि मुझे वो अगम अगाध संगत द्वारा मुझे नाम का दान दीजिए। हे परमात्मा, हे अगाध, हे अगम, जहाँ तक मेरी इंद्रियां नहीं पहुँच सकती हैं, ये इंद्रियां बड़ी सीमित है, हमारा जीवन सीमित है, हमारी आंखें बहुत दूर तक नहीं दे सकती, वो परमात्मा सीमित है। हमारी रचना बहुत कथन नहीं कर सकती, वो अकथनीय है। हमारे कान बहुत दूर तक नहीं सुन सकते हैं, वो उसको तो उसकी कीमत नहीं डाली जा सकती, उसकी कीमत उसको तोला नहीं जा सकता है, उसका कथन नहीं किया जा सकता पूरा। वो अगम है, अगाध है, उसकी गहराई को कोई माप नहीं सकता है। कहते हैं फिर अगाधे जियो, मैं अपना नाम दान दीजिए नानक को। नानक जी कहते हैं मुझको नाम दान की दात दीजिए। और हे अगम अगाध परमात्मा, मुझको नाम दान की दात दीजिए। मैं यही मेरे मन अंदर इच्छा है। 4/20/27